वक्त जानकारी अपडेशन के साथ आ रही है, उसके बाद कार्यकर्ताओं का, चाहने वालों का चेहरा जो है वो उनके इस उत्साह को नजर भी दिखाता है। और जरा तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहले वो तस्वीर इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, ये वो आरजेडी के कार्यकर्ता कह लीजिए, वो चाहने वाले कह लीजिए, जो आरजेडी को पसंद करते हैं, जो ये मानते हैं कि आरजेडी जो है अगर बिहार की राजनीति में रहती है तो आरजेडी की तरफ से वो कार्य किए जा सकते हैं जिससे बिहार की तस्वीर बदलेगी। वो उत्साही कार्यकर्ता, फैंस देखिए गाड़ी में किस तरीके से आरजेडी का झंडा बैनर लगाकर यहाँ पर इस सड़क पर एक तरीके से वो करतब करते हुए और ये बताने की खुशी को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए अभी रिजल्ट कहीं से आया नहीं है। उपचुनाव के इन परिणामों पर सबकी नजर जरूर टिकी हुई और सबसे सटीक जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। और तस्वीरें उस उत्साही फैन की जो इस वक्त खुशी का इजहार कर रहा है, क्योंकि तारापुर सीट से ये वो एक सीट है जहां से इस वक्त आरजेडी के कैंडिडेट लीड लिए हुए हैं, आगे चल रहे हैं जेडीयू के कैंडिडेट से। दोनों विधानसभा में मतगणना जो है वो जारी है और कांटे की टक्कर है। अभी हम लालू प्रसाद यादव के आवास पे हैं और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता तो नहीं है, लेकिन एक कांग्रेस जो आरजेडी का जो एक प्रशंसक है, कह सके लालू का दीवाना है, वो यहाँ पे सुबह से आपको बाइक से चक्कर लगाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या लग रहा है? बोलिए सर। दोनों जगह पे जीत हो रही है। आप सर अब हम कैसे कहेंगे, आप जनता बताएगा, जनते के हाथ में है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक का रिजल्ट जनता टांगेगा तुरंत, अब हम लोग नहीं। यहाँ पे क्या क्या रखे हुए हैं? डिब्बा भी रखे हुए, दूध है क्या? डिब्बा में सर पानी है पीने के लिए। अच्छा। और झोला में सत्तू लिए थे तो ओरिया गया। अच्छा, सत्तू अभी लिए हुए थे। हाँ, तब पानी पीना जरूरी है ना, तो भंडारा करेंगे तो पानी रहना चाहिए। सब चीज ओरिया जाए, बाकी पानी ना ओरिया के चाहिए। ये दोनों झंडा लगा के रखे हैं एकदम लालू यादव जी का। तो बहुत थोड़ा हार गए थे हमारे चाचा जी, हमारे भगवान हैं, अब उनको हमको स्वस्थ बनाना है, इसलिए उनको झंडा हम लेकर ढो रहे हैं। अब आए हैं तो कितनी खुशी हो रही है? अब तो आ गए। हमारे तक खुशी हो रही है, तो रोज 5 डुबी गंगा जी हम नहा ले सर। 5 डुबी गंगा जी नहा ले रहे हैं? हाँ, नहाए नहीं, बाकी नहा ले कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारी घर में लक्ष्मी जब आ गई तो भाई लक्ष्मी आ गई तो सब काम पासे है। तो बड़ा बढ़िया गाना सुना रहे थे आप लालू जी वाला। अब गाना ने गाना गाम नू तो थोड़ा अभी प्यास ज्यादा लग जाए सर। प्यास तो पानी बान हुए जा, डिब्बा में पानी रख ले बड़ा। शरबत चली चाहे चीनी चली, अब ने गायम हम रोक लग गई बा। कहल तो ये भी हम तो अब की सही बा, तो अब अकी ने केहू मजाल कर लेवे। प्रशासन से और शासन तकले या पब्लिक तकले सब रेडी बा, तो कहाँ तू ले जेब बैगन चोरा के का? ठीक है नू। तो ये है आरजेडी के प्रशंसक और लालू के दीवाने, जो लालू के आवाज़ पे एक ढंग से कहें तो माहौल बनाए हुए हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि दोनों जगह से आरजेडी जीतेगी। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। तो ये वो फैंस हैं जो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो किसे चाहते हैं और हर हाल में वो उसी को चाहते हैं और जीत के लिए तमाम मिन्नतें, प्रार्थनाएं और अब विश्वास भी इस तस्वीर के जरिए दिखाते हुए हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त अरविंद सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि इस वक्त बिहार की राजनीति में इस 2 सीट्स के क्या मायने हैं और इन मायनों के साथ बिहार की राजनीति पर क्या इसका दूरगामी असर पड़ने वाला है। जदयू से अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से कुंतल कृष्ण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल अरविंद सिंह जी आपसे ही, अगर कार्यकर्ता कह लीजिए, फैंस कह लीजिए, है तो वो आम नागरिक ही कह रहा है कि इस बार आप लोग कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये दोनों सीट आरजेडी निकाल लेगी। क्या सचमुच गड़बड़ी ही है जिससे जीत का रास्ता तय किया जाता है? चलिए मैं संजय जी से जान लेती हूँ। संजय जी, अगर मैं एक उत्साही कार्यकर्ता की बात कर लूं, एक फैंस की बात कर लूं, तो वो सिर्फ जीत और हार जानता है। उसे बस इतना कह दिया जाए कि ये आगे बढ़ रहे हैं तो वो जीत तक का रास्ता तय कर लेता है, फिर उसे जीत के तौर पर जश्न भी मनाने लगता है। लेकिन क्या ये उत्साही कार्यकर्ताओं का उत्साह पार्टियां जो हैं वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं इसे दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश करती हैं और इसका असर दिखता है क्या?
नहीं, ये उत्साह तो स्वतः स्फूर्त होता है। जिस पार्टी के साथ उनकी निष्ठा जुड़ी हुई हो, जिस पार्टी के साथ उनकी भावना जुड़ी हुई हो, तो पार्टी कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं देती है कि आपको इस तरह का उत्साह दिखाना है या इस तरह का ये करना है। वो तो स्वतः वो सड़कों पर निकल जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, वो जीत का जश्न लेकिन मनाने संजय जी, लगते अगर हैं। लेकिन हाँ, इन ये फैंस बात के है कि अगर स्टेटमेंट को अगर आप सुनेंगे तो ये जरूर लगता है कि पार्टियां लोगों के मनोभाव पर असर तो जरूर डाल देती हैं, क्योंकि खुद ऐसे जो फैंस है कह रहे हैं कि अब तक बहुत कुछ बनाया बिगाड़ा जा रहा था लेकिन इस बार ये नहीं हो पाएगा। आखिर ये कौन सी एक तरीके से कह लीजिए कि मैनिपुलेशन है, या पार्टियों की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो लोगों के मन मस्तिष्क पर असर तो करता है? बिल्कुल, ये मैनिपुलेशन ही है। वो पार्टियां तो अपने डिफेंस में अपने कार्यकर्ताओं को अपने तरीके से कम्युनिकेट करती है, अपने तरीके से कन्विंस करती है, और वो कहते हैं कि अगर हम हारते हैं तो उसमें जो सत्ता में जो पार्टी है उनकी बेईमानी की वजह से, उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया, इसकी वजह से हम सत्ता से बाहर हो गए। और अगर हम सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि ये जनता का अपार जन समर्थन है, इसकी वजह से हम सत्ता में आ गए। वो पार्टियां तो अपने तरीके से, अपने एंगल से वो कन्विंस कर करके अपने तरफ पोलराइज करती ही है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। और कार्यकर्ताओं में भी तो उन्हीं की भाषा रिफ्लेक्ट होती है, वो जो बोलते हैं उन्हीं की भाषा को, उन्हीं के भावना को तो वो दोहराते हैं, इससे कहाँ इनकार कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता अलग होती है। जो पार्टी बोलती भी है वो उनको भी पता है कि हम वास्तविकता से इतर बोल रहे हैं या वास्तविकता के साथ बोल रहे हैं। तो कार्यकर्ताएं तो इतने बहुत मैच्योर्ड नहीं होते, इतने इनोसेंट होते हैं कि जो उनके पार्टी के नेता बोलते हैं सीधे सीधे उस बात को अपनी भावना के तौर पर वो व्यक्त करने लगते हैं। बिल्कुल, और ये वही उत्साही कार्यकर्ता है, ये वही उत्साही कार्यकर्ता है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, जो जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस कह रहे हैं कि शरबत मंगा दीजिए, चीनी घोल कर भी पिला दीजिए तो जश्न की शुरुआत हो जाएगी।